I was just 9 years old, not this career. I started working. I started as a maid servant. I used to work for almost North Indians in तीन घरों में मैं काम कर रही थी, जहाँ पे मैंने देखा था वो उस दौरान तो व्हाइट एंड ब्लैक में दूरदर्शन का जो टीवी था, उस टाइम पे तो कलर टीवी तो था नहीं, तो वहाँ पे वो जो टीवी में जो सीरियल आ रहा था ब्योमकेश बख्शी, I was really inspired with that. From that 9 years of age, I wanted to become a detective. But still our family background, financial background was very low. I could never ever think of joining as a detective, forget about as a detective, even to the police department as a constable. But I joined the police department at the age of 17 as a first lady constable in Karnataka, Bangalore. And my specialization is child trafficking. You asked me why I did choose this. Because I was a child laborer. I was a child laborer. It was 9 years old where I started. But those days, child laboring was actually very safe actually. Everyone used to protect the child. सब लोग ये सोच रहे भाई इतने छोटी बच्ची है 9 साल 10 साल की, पता नहीं घर में कितना प्रॉब्लम है, अगर मान ले कोई अगर गलत नजरों से भी देखता भी ना तो भी ये लोग प्रोटेक्ट करते थे बच्ची को, अरे बच्चा तू उधर मत जाना, तू इधर मत बैठना, वो सारा उधर बैठते थे, मालूम नहीं है, वो उस जमाने में होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2 साल के बच्चे भी मिल जाते हैं नोच के खाने के साथ। सॉरी यार, मेरे लैंग्वेज थोड़ा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड में प्रैक्टिकली में वर्क करती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा लैंग्वेज बदल गया उससे। ओके, तो आजकल 2 साल 3 साल भी बच्चियां भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं, नोच के खा लेते हैं आजकल। तो इसीलिए मैंने ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मैंने लिया। एंड मोरओवर स्पेशली हम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉलंटरी काउंसलिंग। वॉलंटरी काउंसलिंग क्या होता है, फ्री में काउंसलिंग करते हैं। अभी देखिए मैक्सिमम क्या होता है, कोई भी एक फैमिली में एक छोटा बच्चा या बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वो फैमिली जाएगी किधर जब वो साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहता है। हर मिनट काउंट होता है काउंसलिंग का, हर मिनट 1500, 2000, 5000 जो भी है। अभी अगर मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली में एक बार बच्ची को लेके जाएंगे काउंसलिंग के लिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी होगा, लेकिन बार बार जाना पड़ेगा उस बच्ची को लेके, वो मिडिल क्लास फैमिली जाएगा किधर, किसको अप्रोच करेंगे? So that is where I choose this profession as a doing a voluntary counseling. So far I did almost 2,900 cases. When I crossed 1,000 cases, Government of Karnataka honored me. When I crossed 2,000, Mr. Modi honored me. The what about the government of India has given me a PhD doctorate for the same from the California University. The same thing has been identified by the US government, and they will be honoring me next year. My dream boy, Mr. Obama, will be honoring me that. This is all in the context of only voluntary counseling. See, other parts of investigation I get good money when I want to invest in this. And apart from that, yeah, I'll just tell you what are the areas that I cover. Matrimonial cases. Matrimonial में कितने लोगों को पता है क्या होता है? प्री मैट्रिमोनियल होता है, प्लीज टेल मी। पोस्ट मैट्रिमोनियल, प्री मैट्रिमोनियल शादी के पहले की इन्वेस्टिगेशन जी, पोस्ट मैट्रिमोनियल शादी के बाद की। एग्जैक्टली। सो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मैट्रिमोनियल में तो हर कोई को चलता ही रहता है, जैसे हस्बैंड पे डाउट हो गया, वाइफ पे डाउट हो गया, बच्चों पे डाउट हो गया, जैसे मान लीजिए बच्चा कॉलेज जा रहा है, किस तरह के फ्रेंड्स के साथ मिल रहा है, क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, स्मोक कर रहा है, दारू वारू पी रहा है, ये सब तो होता है पोस्ट मैट्रिमोनियल में। प्री मैट्रिमोनियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक एग्जांपल है, शिमला से एक अंकल ने मेरे को कॉल किया, बोला बच्चा मेरे तो लड़की इधर है, जो लड़का हम लोग ने देखो बैंगलोर में बैठा है, वो अकेला है, अब किस दौरान में उस लड़के को मैं शादी करके दे दूं? जबकि हम लोग जानते हैं उसका पेरेंट्स वगैरह मध्य प्रदेश में कह देते हैं, उनके फैमिली डिटेल्स सब हमको पता है, लेकिन ये लड़का तो बैंगलोर में अकेला बैठा है, अब पता नहीं क्या कर रहा है, गर्लफ्रेंड है, क्या है, ड्रग्स कर रहा है, दारू पी रहा है, हमको सब जानना है। तो दैट इज वेयर एक्चुअली वर्क। सो हमने क्या किया, इनफैक्ट ये मैंने हैंडल किया वो केस, मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, अपने ही केस दे रही हूँ। तो मैंने अपने लड़कों को डाला, ये लड़का को रोज सर्विलेंस पे लगाने के लिए उसकी कर क्या रहा है, घर से निकलता है, सीधा वो ऐसे बैंक में पहुंचता है, काम करता है, फिर बैंक से निकलता है, घर पहुंच जाता है। 5-6 दिन बस यही था, एकदम क्लियर। अभी क्लाइंट को अगर रिपोर्ट देने से पहले मुझे छानबीन करना है, एक दिन तो मुझे देखना है कि जो मेरे लड़के ने दिया साफ है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, बस उस दिन मैंने सर्विलेंस किया, उसके घर के पास गई, मैं अपनी गाड़ी लेके मैं बैठ गई, वो भी ऑटो लिया, ऑटो लेके बस निकलने से पहले बीच में मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा। तो ये तो तब 6 दिन में तो हुआ नहीं, तो मैंने सोचा चल ठीक है किसी को पिकअप करता होगा। तो वहाँ पे एक लड़की है जो उसकी कोलीग है, ठीक है, कोलीग को ड्रॉप देना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे एफआईआर तो नहीं होता है ना,
तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ से वो लोग निकले सीधा ICICI बैंक पहुंचे 10 मिनट पहले, जैसे 10 बजे बैंक शुरू हो जाता है 10 मिनट पहले ये लोग दोनों पहुंचे। नीचे बैंक के नीचे कॉफी शॉप है, दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है, बात करना अफेयर नहीं होता, वहाँ के अंदर छोड़ दिया। फिर 10 मिनट के बाद दोनों हाथ पकड़ पकड़ के बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, हाथ पकड़ने से अफेयर तो नहीं होता ठीक है, हमने तो वहाँ पे एग्जम्पशन दिया, हमने वहाँ पे भले मैं वीडियो भी किया, मैंने एग्जम्पशन दिया, खाली हाथ पकड़ने से अफेयर नहीं होता। फिर उसके बाद में दोनों ब्रांच में गए, एक ये जो बंदा था सामने से गया, ये जो लड़की थी पीछे से गई। जहाँ से एक्चुअली मुझे डाउट शुरू हुआ, ये तो 6 दिन में कुछ भी नहीं मिला मेरे लड़का उनको, क्योंकि वो लोग इंटीरियर नहीं जाते ना, एक प्रॉब्लम। तो फिर बाद में इनका हम लोग कॉल डिटेल्स निकाला, क्लाइंट वॉज में पुलिस डिपार्टमेंट, तो हमने बोला आप ही निकाल दो। दोनों का निकाल के देखा, पूरा 90% दोनों का चल रहा चक्कर, हो गया बात खत्म, शादी करो हो गया सब है। अभी देखिए बंदा जो शिमला में बैठा है, अगर वो बार बार बैंगलोर में आते कितने बार आएगा और देखेगा भी कितना। नॉर्मल तौर पे सिटीजन्स को क्या मालूम होता है कि सर्विलेंस क्या होता है। बाई चांस अगर मान ली कभी भी कहीं भी कुछ गलती से फोटो वोटो निकल लिया, कोई और ने देख लिया, पूरा पब्लिक जम जाएगी। ये सब तो जो इन्वेस्टिगेटर्स जानते हैं, जो डिटेक्टिव जानते हैं, वो नॉर्मल पब्लिक नहीं जानते। वो लोग सारा मेरी बेटी का सवाल इसलिए मैंने आ गया। फिर भी जैसे कि मैंने सवेरे बोला था, हमारे इंडियन लॉ क्या बोलती है, भले हस्बैंड हो या वाइफ, यू आर नॉट सपोज्ड टू टच योर वाइफ फोन, नीदर यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक योर वाइफ कॉल डिटेल और हस्बैंड्स कॉल डिटेल। ये बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। अगर मान ले हस्बैंड को कोई 2-3 चक्कर चल रहा हो, अगर उसको पता चल गया कि बीवी ने कॉल डिटेल निकाला, वो सारा तो चला जाएगा, सिर्फ ये कॉल डिटेल का नाम लिखा और केस लेके बैठ जाएगा। लॉस किसको हो रहा है? ओके ना? ओके, दिस इज प्री मैट्रिमोनियल। अभी पोस्ट मैट्रिमोनियल, जैसे कि मैं अभी बोली, वाइफ के ऊपर डाउट है, हस्बैंड के ऊपर डाउट है। अगर वाइफ के ऊपर डाउट है, जब तक वो डाउट आता है, तुम लोग करते क्या हो? क्या करते हो? हाँ, है कि नहीं? अभी जैसे मान लिया 2 साल 3 साल बहुत अच्छा रहेगा, हाँ डार्लिंग कैसी हो, किधर हो, खाना खाई, ये की वो की। 4 साल से आगे पड़ी रहेगी, घर में कहाँ चली जाएगी। 10 साल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, चक्कर ही नहीं है। अरे तो घर में पड़ी रहेगी, क्या करेगी? सारा दिन घर में क्या काम रहती है, एक दिन घर में रहेगा तो देखो पता तो चले क्या चल रहा है घर में, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना दौड़ती है बीवी, वैसा वैसा कितना सारे लोगों के घर में हस्बैंड्स भी होते हैं, अरे घर में पड़ा रहता है सारा, क्या करता है घर में, तो रह के देखो क्या क्या चलता है। और सबसे खास बात ये डाउट की, ड्यूरिंग मैट्रिमोनियल पीरियड का इन्वेस्टिगेशन करिए, हस्बैंड का हरासमेंट भी पता चलेगा। जी मैं आ रही हूँ, I'm coming to that point. Okay? So इसमें क्या होता है, बीच में जब आप लोगों को ये डाउट वगैरह जो होता है ना, बस एक ही बेसिस पे होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक ही, बिकॉज आई कीप डूइंग काउंसलिंग। जैसे मैंने बोला वॉलंटरी काउंसलिंग, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, हजारों केसेस आते हैं। कम से कम एक डिस्कशन में 1 घंटा होता है, तो उनका घर का सारा चीज वो लोग बोलते, तो इतना सारा एक्सपीरियंस आप सोचिए। बस एक ही बात है, अब ये हस्बैंड सवेरे ऑफिस से निकल जाते हैं, सवेरे ऑफिस के लिए रात को पहुंचते हैं, तब तक बीच में कॉल भी नहीं करते बीवी को। कम से कम पूछ तो करो, 5 मिनट तो निकालो, पूछ लो कर क्या रही है बेचारी, खाना खाई नहीं खाई। एक कॉल नहीं कर सकते आप लोग, नहीं करेंगे, अरे क्या मेरी बीवी है कहाँ जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर मान लीजिए सवेरे सवेरे बीवी ने आपको बोल दिया कि थोड़ा मेरे को थोड़ा फीवरिश लग रहा है, आप लग रहा है कोई गोली ले लेना कम हो जाएगा, आप निकल जाओगे, फिर रात को ही पहुंचोगे, जब तक बीच में आ गए वो हॉस्पिटल में पड़ी रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। इस दौरान क्या करता है, जैसे हमारे डिटेक्टिव है या कोई हमारे इंश्योरेंस एजेंट है, ये बीच में घुस जाएंगे, पूछे क्यों मैडम कैसे हो, तो शी फील वेरी हैप्पी, साला मेरा हस्बैंड भी नहीं पूछता, ये कितना अच्छा पूछता है। दैट इज वेयर एक्चुअली द रूट चेंजेस, हस्बैंड से वो हीरो बनने लगता है। नहीं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने डिस्कशन में इसका हाईलाइट किया है। ओके, सेम थिंग, जैसे बंदा ऑफिस चले जाता है, हस्बैंड ऑफिस जाता है, रात तक उसको कॉल नहीं करता, अरे यार बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस है, ये है वो है, बता तो करो कि इतना तो देखो कि सेक्रेटरी करके रहे अपने हस्बैंड के साथ। अगर कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, सेक्रेटरी इज गुड, वेरी गुड, बट इतना तो देखो कि पति कर क्या है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखो, थोड़ा बहुत तो इनको भी साथ दो, आप भी पढ़ी लिखी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड एजुकेटेड है, वाइफ एजुकेटेड नहीं है, आप भी तो एजुकेटेड हो, थोड़ा सा हेल्प करो, ऑफिस में चला जाए तो बीच में कभी भी स्पाइंग भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। क्यों? थैंक यू सर। ओके, दिस कम्स एज अ पोस्ट मैट्रिमोनियल। और सबसे खास बात, आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन चाइल्ड फैमिली। सबके घर में बच्चे हैं, सबके, कौन है जो शादी नहीं हुआ है?
कितने लोग हैं शादी नहीं हुई? प्लीज हाथ उठाइए। वो नहीं है। Okay, done. Yes, what I want to say is, जिसके घर में बच्चे हैं, आपके पूरे 24 घंटे में हर एक से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्या क्या करते हैं? जैसे आप बोलिए सर, 24 घंटे में क्या क्या करते हैं? शॉर्टली बता दीजिए। काम करते होंगे, क्लाइंट मीटिंग करते होंगे, फिर बीवी से बात करते होंगे, बाहर लंच के लिए जाते होंगे, जो भी है 24 घंटे में, इससे ज्यादा क्या करते हैं? बच्ची को स्कूल छोड़ने जाते हैं, बच्ची के साथ शाम में खेलते हैं, रात में जब भी घर जाते हैं जी। आधा एक घंटा बच्ची के साथ बैठते हैं। बेटी है हमारी। कितना लोग बैठते हैं ऐसे? हाथ उठाइए। सुपर सुपर, चलो थोड़ा बहुत तो अवेयरनेस मिला सर। देखिए ज्यादातर लोगों में आपने देखे तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, दिन का 24 घंटे के एक आधा घंटा, सिर्फ एक आधा घंटा किसके लिए? 10 मिनट जो हमको जन्म दिया माँ बाप के लिए, 10 मिनट जो हमसे शादी किया हस्बैंड या वाइफ, और 10 मिनट जो हमने पैदा किया। अगर मान लीजिए, क्योंकि जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है बच्चों के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, जब भी हम लोग स्पीच देते हैं, जैसे मान लीजिए अपार्टमेंट एसोसिएशन में स्पीच देती हूँ, एक 50 बच्चे एक तरफ बैठे रहते हैं, पेरेंट्स एक तरफ बैठे रहते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ गुड टच या बैड टच के बारे में, जब भी बात करती हूँ, बच्चों को पता भी नहीं कि वो क्या है। बहुत लोगों को बच्चों को नहीं पता होता है। जब 50 बच्चे बैठे, एक बच्चे निकल के तब बोलती है, यस मैडम, मेरा एक प्रिंसिपल था जो सलाह हमेशा मेरा स्कर्ट इधर नीचे करके मेरे को ऐसा कर रहा था। जैसे उसने वो बोला, उसके माँ बाप को एकदम रोने आ, एकदम उठ के खड़े हो गए, अरे हमको तो पता भी नहीं, हम तो पूरा फैसिलिटी दे रहे, क्या घंटा फैसिलिटी दे रहे बच्चों को, मेड दे रहे, ड्राइवर दे रहे, सब कुछ दे रहे, अपना खुद का टाइम किधर दे रहे? एक दिन का 10 मिनट के बीच में ये आ गया, मोबाइल आ गया सबके। एग्जैक्टली, एक दिन का 10 मिनट अपने बच्चे को साथ बैठ के देखिए, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, या फिर उनको कौन यूटिलाइज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, आपको पता चलेगा। कितना लोग 10 मिनट देते हैं अपने बच्चों को? बोले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि सबको अपनी बिजनेस पड़ी रहती है, काम पड़ी रहती है। माँ भी वैसे रहती है, माँ को घर में सारा काम रहता है, सास रहते हैं, ससुर रहते हैं, देवर रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन 10 मिनट अगर अपने बच्चों को देंगे तो पता चलेगा कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो होते हैं, इन सबको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। आखिरकार है ही हमारे अपने बच्चे ना, अगर हम लोग टाइम देंगे तो कौन टाइम देगा भाई? और रही बात आपकी पार्टनर्स की, जैसे कि मैं बोले 10 मिनट निकाल लीजिए दिन का, कभी भी एक कॉल करके, क्या कर रही है, हो गया काम, हो गया, ठीक हो, फीवर तो सवेरे तुमने बोला था फीवर है, कुछ गोली वोली नहीं, क्या बस एक कॉल काफी है। वो इतना खुश हो जाएगी, उसको और कुछ चाहिए नहीं आपसे, वो कुछ नहीं मांगेगी आपसे। ये जरूरी नहीं कि आप उसको बाहर लेके जाए, पानी पूरी खिलाए, फिर कहीं भी आउट स्टेशन लेके जाए, ये सब जरूरी नहीं है। दिन का एक 10 मिनट अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए ज्यादा से ज्यादा। With this I just want to conclude. Please take care of your families. God bless you all. Realize